हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और नर्चर क्लासेस के थ्रू आज हम अपनी ज्योग्राफी जो एमसीक्यू है एनसीईआरटी बेस्ड जो वेरियस एग्जाम के लिए हैं आपके स्टेट पीसीएस एसएससी यूपीएससी इन सारे एग्जाम के लिए और भी जो एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके लिए उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। तो आज हम 48 लेक्चर देखेंगे जिसमें हम डेली बेसिस की तरह अपने क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि क्या क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बेसिस पे हम पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक भी प्रोवाइड कर रखी है। उस लिंक पे जाके आप हमारे एक पॉलिटी का भी एक इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यू की 5 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं उसको भी। चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। हमारी इस वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्कीपेलगो इन द वर्ल्ड। आर्कीपेलगो की बात की गई है। अब आर्कीपेलगो होता क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। फिलहाल तो आपसे पूछा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलगो कौन सा है इन द वर्ल्ड। चार नाम दिए गए हैं। पहला नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है इंडोनेशिया और चौथा है मालदीव। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। इससे पहले भी लेक्चर में हम आर्कीपेलगो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आर्कीपेलगो क्या होता है। सबसे पहले तो देखो आर्कीपेलगो क्या होता है। जब छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर कोई एक बड़ा आइलैंड, एक बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड बनता है। तो जब छोटे छोटे आइलैंड्स, ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं और कोई इतना छोटा है, कोई बहुत बड़ा है, कोई इस साइज का है। तो इन जब छोटे छोटे आइलैंड से बनके कोई एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड बनता है, इस ग्रुप ऑफ आइलैंड को ही क्या कहते हैं, इस ग्रुप ऑफ आइलैंड को ही आर्किपेलगो कहते हैं। अब इनमें से देखो, इंडोने अंडमान निकोबार क्या है, छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया वर्ल्ड लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलगो बताना है। तो अंडमान एक आर्किपेलगो तो है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलगो नहीं है। वहीं मलेशिया की बात करें तो मलेशिया भी एक आर्किपेलगो नहीं, एक लैंड से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिलहाल तो मैप पे देख लेते हैं क्या है। तो चलिए आर्कीपेलगो को देख लें मैप पे। तो देखो, हम ये रहा हमारा प्यारा भारत। और प्यारे भारत में अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो देखो, ये आपको सबसे पहले हम अंडमान देखते हैं। तो अंडमान क्या है, ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। अंडमान आइलैंड देखो, ये छोटे, ये निकोबार है, ये आपका पूरा, ये पूरी चैन जो अंडमान के छोटे छोटे आइलैंड से बन के मिलके बना हुआ है, ये एक पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसे आर्कीपेलगो करें। वहीं हम इंडोनेशिया की बात करें तो देखो मैप पे इधर आओ, ये क्या है, इंडोनेशिया है। ये देखो, इंडोनेशिया को अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर ये आइलैंड, जैसे आपका ये वाला आइलैंड है जकार्ता, ये आपका जावा आइलैंड है, ये सुमात्रा आइलैंड है, जावा आइलैंड, ये पूरा ये जो ये पोर्शन है, ये क्या है, ये इंडोनेशिया है। छोटे छोटे बड़े जो भी हैं आइलैंड से मिलकर एक पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो आर्के तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलगो है। ये एक तो आपका फैक्ट। और ये रहा आपका मलेशिया। मलेशिया आपका देखो, जिसकी ये क्या है, एक तो ये लैंड से कनेक्ट है कि कौन सा लैंड है। अब ये एक कंट्री से कनेक्ट है, तो मलेशिया आपका आर्कीपेलगो नहीं है, थाईलैंड से कनेक्ट है क्योंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड नहीं है यहाँ पे। और वहीं मालदीव की बात की जाए तो ये आपका मालदीव है, ये भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये भी एक आर्कीपेलगो है। ये है मालदीव। ठीक है। तो मालदीव में क्या है, देखो मालदीव का अगर हम मैप पे, दूसरे मैप पे देखें तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। और प्यारे भारत के जस्ट नीचे जाएंगे तो आपको ये मालदीव दिखेगा। ये ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये छोटे छोटे ग्रुप दिख रहे हैं आइलैंड, तो ये मालदीव के हैं। ये ये आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो ये आर्कीपेलगो था लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलगो नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलगो कौन सा है, और दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलगो आपका इंडोनेशिया है, जो मैप पे देख लिया। एक बार और मैप पे देख लो, तो ये रहा इंडोनेशिया। ये पूरा, ये ये पूरा इंडोनेशिया है, ये यहाँ तक पूरा इंडोनेशिया है। सोचो, ये यहाँ तक पूरा इंडोनेशिया है। ये
इतना बड़ा है इंडोनेशिया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्किपेलागो कंट्री है, तो आंसर हमारा क्या होगा? इंडोनेशिया। बाकी हमने देख लिया। इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ है? जकार्ता। लेकिन अब ये शिफ्ट हो रही है जकार्ता से यहाँ पे इस वाले आइलैंड पे शिफ्ट किया जाता है। और ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका नाम है बोर्नियो आइलैंड। बोर्नियो आइलैंड पे तीन कंट्री हैं आपकी। इंडोनेशिया सबसे ज्यादा पार्ट गेन करती है, इसके बाद मलेशिया है, मलेशिया के बाद आपकी बुर्ने कंट्री है ये यहाँ पे। ठीक है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन दुनिया का पहला सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? वो आपका ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क की टेरिटरी है। आइलैंड क्या होता है? तो चारों तरफ से वाटर बॉडी से कवर्ड हो। ठीक है। तो आर्कीपेलागो देख लिया, आइलैंड देख लिया, बोर्नियो के बारे में जान लिया। अब यहाँ पे कुछ सीज हैं, जैसे ये जावा सी है। अब इनको लगाने के लिए आ सकता है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। जावा है आपका, और ये आपका यहाँ पे एक सी है ये वाला। ठीक है। स्लैब सी है। तो ये सारी कंट्री है, ये जो सी है इन पे बेस क्वेश्चन भी आ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है। तो अंडमान को मैंने मैप पे देख लिया। अंडमान क्या है? बे ऑफ बंगाल में भारत की एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अंडमान। मलेशिया एक साउथ ईस्ट एशिया का देश है। और साउथ ईस्ट एशिया का देश है, तो ये कहाँ पे है? ये एक आर्कीपेलागो नहीं है। ये रहा आपका मलेशिया, जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। ये थाईलैंड से बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है। और मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेट है, जल डमरू है, जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। जिससे दुनिया का जितना भी ट्रेड है, जो भी है, तो जो इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, यहाँ से जितना भी जाता है अंडमान सी से आपका साउथ चाइना सी में, ये एक पासेज है की तरह काम करता है। तो हमने यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे आपको एक चीज पता, दुनिया आर्कीपेलागो पता लगा क्या है। आपको आइलैंड के बारे में आपको ये भी पता लगा, दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो कंट्री कौन सा है? इंडोनेशिया। आर्कीपेलागो होता क्या है? जो छोटे या बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड एक होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? आर्कीपेलागो कहते हैं। ठीक है। इंडिया में जैसे अंडमान है, लक्षद्वीप है, ये क्या आर्कीपेलागो है, आइलैंड। बट ये दुनिया के सबसे बड़े नहीं है, छोटे छोटे आर्कीपेलागो है। ठीक है। वहीं मलेशिया की बात करें तो ये आर्कीपेलागो नहीं है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हो गया। कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी हमने पता की है क्या है। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? एक तो आर्कीपेलागो बन गया। अब एक इंडोनेशिया पे आप पे कई तरह से बोर्नियो आइलैंड पे पूछ देगा, बोर्नियो आइलैंड पे कौन कौन सी कंट्री हैं आपको? एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। तो यहाँ पे आपसे ये सीज आपको ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, इस क्षेत्र को पूरा, ये जो पूरा मैप है, इस पूरे क्षेत्र को कवर करना होगा। यहाँ पे आपको ये देखना होगा कौन साउथ चाइना सी कहाँ पे, जावा सी कहाँ पे, ये क्योंकि सी भी लगाने को आ सकते हैं कैसे भी। जैसे आपका ये वाला सुमात्रा आइलैंड है, ये जावा आइलैंड, इनके बीच एक स्ट्रेट है। ठीक है। सुंडा स्ट्रेट बोलते हैं इसको। ये आपका मलक्का स्ट्रेट है। पूछ देगा अंडमान के पास कौन सा आइलैंड है, सबसे नजदीक कौन सा आइलैंड, नियरेस्ट आइलैंड पूछ देगा। कह देगा जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, या आपसे एक और दे देगा, बाली। ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा है। सुमात्रा आइलैंड अंडमान के सबसे करीब है, भारत के सबसे करीब है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है। तो ये सारी इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडोनेशिया पे और भी है, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है। ठीक है। सबसे ज्यादा मुस्लिम। तो चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फॉर्म ए रिवर पद्मा? अब यहाँ पे दो रिवर सिस्टम है, तो कह रहे ये फॉर्म एक रिवर फॉर्म करते हैं जिसका नाम है पद्मा। पद्मा रिवर। तो इस पद्मा रिवर को क्या करते हैं? बनाते हैं। अब इनमें से कौन सी रिवर दो हैं? दो रिवर मिलके पद्मा रिवर बनती है। तो पहली तो है आपकी गंगा, दूसरी है आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तीसरी है आपकी कावेरी, चौथी है आपकी महानदी। तीसरा ऑप्शन है आपका सतलज एंड झेलम। और चौथा ऑप्शन है आपका दामोदर एंड हुगली। चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से अटेंड करने की कोशिश कीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आपसे पद्मा रिवर के बारे में पूछा गया है कि पद्मा रिवर कौन सी है पद्मा रिवर आपकी। तो देखिए, पद्मा रिवर कौन सी, कहाँ से बनती है, देखते हैं। ये रहा भारत का मैप। अगर भारत के मैप पे देखें, यहाँ से आपकी
और उत्तराखंड के आपके गंगोत्री से यहाँ से दो धाराएं में, गंगोत्री से गंगो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा, इधर से गंगोत्री जो ग्लेशियर वहां से आपकी गंगोत्री निकलती है, और इस गौमुख से इसके बाद दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं, अलकनंदा बनती है, अलकनंदा के वो गंगा बनती है, गंगा सबसे पहले जमीन पे आती है तो हरिद्वार में आती है, मतलब प्लेन एरिया पे पहाड़ों से उतर के, तो ये जब गंगा यहाँ से ट्रेवल कर रही होती ऐसे करके। अब हम फिलहाल अभी अपने क्वेश्चन पे जा रहे हैं। तो गंगा के कई स्वरूप होते हैं। गंगा जैसे प्लेन एरिया में आती है, उत्तर प्रदेश बिहार यहाँ पे आती है, तब इसका नाम हो जाता है गंगोत्री, वो गंगा। और जब ये गंगा पश्चिम बंगाल में घुसती है तो इसका नाम फिर से भागीरथी हो जाती है। इधर से आपकी आती है ब्रह्मपुत्र, और जिसका नाम सांगपो होता है, जैसे ही असम में एंटर करती है इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र क्या करती है, असम के थ्रू बांग्लादेश में एंटर करती है। और गंगा जो है वो आपकी किसके थ्रू एंटर करती है, गंगा आपकी एंटर करती है वेस्ट बंगाल के थ्रू एंटर करती है। जब ये दोनों रिवर मिलती हैं तो नाम बनता है पद्मा। जब बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या होता है, गंगा का नाम होता है आपका पद्मा। और इधर यमुना का नाम ब्रह्मपुत्र का नाम होता है ब्रह्मपुत्र का नाम क्या होता है, ब्रह्मपुत्र का नाम होता है जमुना। और जब जमुना और पद्मा मिलती हैं तो क्या होता है, जमुना और पद्मा जब मिलती हैं तो एक नदी बनती है जिसका नाम है पद्मा। अब ये पद्मा भागीरथी, जब ये पद्मा फिर आगे बढ़ती है तो इधर से एक बराक रिवर आती है मणिपुर से ऐसे होते हुए असम त्रिपुरा होते हुए, और जब वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम होता है मेघना। और मेघना जब मिलती है पद्मा से तो इसका नाम फिर से हो जाता है क्या, मेघना। और मेघना रिवर जाके अपना डेल्टा बना देती सुंदरवन डेल्टा। ये है रिवर फॉर्म्स कि कैसे, मतलब ये तो गंगा ब्रह्मपुत्र इसका हो गया ऑप्शन। फिलहाल एक बार और समझ लेते हैं। जैसे ये है आपकी गंगा, इसका वेस्ट बंगाल में नाम क्या होता है, वेस्ट बंगाल में जिसका नाम होता है भागीरथी। अब ये भागीरथी जब एंटर करती है बांग्लादेश में ऐसे, और इधर से आती है आपकी ब्रह्मपुत्र, जिसका बांग्लादेश में नाम क्या होता है, जिसका बांग्लादेश में नाम होता है क्या, ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं, यमुना नहीं जमुना कहते हैं। अब जमुना जब भागे दोनों मिलती हैं तो एक रिवर बनती है, यहाँ पे जब बांग्लादेश में मिलती हैं तो एक रिवर तैयार होती है जिसका नाम होता है पद्मा। पद्मा। अब पद्मा रिवर में एक रिवर और आके मिल जाती है, एक रिवर और आके मिल जाती है बांग्लादेश में जिसका नाम है मेघना। मेघना। और मेघना रिवर जब इसमें मिलती है तो इसका फिर से नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम हो जाता है मेघना। और मेघना रिवर जाके डेल्टा बना देती है। कौन सा डेल्टा बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा सुंदरवन डेल्टा की बात की जाए तो ये क्या है, 70% बांग्लादेश में है और 30% आपका मिलेगा इंडिया में। सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ गया, तो ये आपने देख लिया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है। बाकी कावेरी महानदी और नदियां देख लो, कावेरी आपकी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, इसका कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी रिवर। ठीक है। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कर्नाटक से निकल के ये तमिलनाडु फ्लो होती है और चेन्नई के पास अपना डेल्टा बनाती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं हमने बात कर चुके हैं, कौन कौन से हैं, जैसे काविनी है, इसकी मालप्रवाह है, ओ अमरावती है, अर्कावती है, हाँ अमरावती अर्कावती हेमवती, ये सब क्या है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है। तो ये दो स्टेट में फ्लो होती है, लेकिन इसका ड्रेनेज एरिया देखा जाए, बेसिन की बात की जाए तो तीन स्टेट में बेसिन है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। महानदी की बात की जाए, छत्तीसगढ़ से दंडकारा प्लेटू के पास से निकलती है, उड़ीसा में एंटर करती है और कटक के पास अपना जाके डेल्टा बनाती है महानदी। ये आपकी महानदी है। ठीक है। कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, जोंक है, ईव है,
और भी सारी ट्रिब्यूटरी हैं। मैं इससे पहले भी लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ये आपका होमवर्क है। कौन कौन सी महानदी की ट्रिब्यूटरी है, कावेरी की ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट राइट किस हिसाब से पूछा जा सकता है, ये सब आपको बता चुका हूँ। ये आपका एक काम है, इसका नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। महानदी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ये थी। और नदी आपकी कौन कौन सी है, सतलज की बात करें तो सतलज आपकी क्या है, यहाँ से तिब्बत से निकलती है और ये हिमाचल प्रदेश में एक सिपकिला पास है, सिपकिला पास से एंटर करती है, किन्नौर के पास एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये एंटर करती है सिपकिला पास से। और सिपकिला पास से हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के बाद ये जाके पाकिस्तान में जाके मिठानकोट के पास जाके ये क्या है, इंडस रिवर में विलीन हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ठीक है, तो इंडस की ट्रिब्यूटरी है सतलज। और बाकी जो नदियां होती हैं, जैसे झेलम ऊपर से आती है, ट्रांसबाउंडरी रिवर है, फिर चिनाब आती है, फिर आपकी यहाँ से रावी आती है, व्यास आती है, ये सब ऐसे मिलके सतलज में गिरती हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि ये जितनी भी नदियां हैं, ये सारी झेलम में मिलती हैं या सारी सतलज में मिलती हैं, सारी ब्यास में मिलती हैं। तो ये जितनी ऊपर की झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये आके सतलज में अपना पानी गिराती हैं पाकिस्तान के पाकिस्तान में। और इसके बाद फिर ये जाके कहाँ है, फिर ये जाके इंडस में सतलज मिल जाते हैं, और फिर कराची के पास ये जाके अरेबियन सी में विलीन हो जाती है जाके है इंडस रिवर। ठीक है, तो इसके बारे में जान लिया, कावेरी, महानदी, सतलज, झेलम। दामोदर क्या है, हुगली नदी क्या है, हुगली गंगा, जैसे ये गंगा है, वेस्ट बंगाल में गंगा से एक क्या होती है, जैसे ही गंगा यहाँ एंटर करती है, गंगा से एक ट्रिब्यूटरी निकल जाती है जिसका नाम है हुगली। और इधर आपके प्लेटी एक छोटा नागपुर, पठार प्लेटू से आपकी दामोदर रिवर आती है, वो हुगली में मिल जाती है। इसके बाद ये हुगली जाके अपना वेस्ट बंगाल में अपना बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिरा देती है। और हुगली नदी पर रिवराइन पोर्ट है, भारत का इकलौता रिवराइन पोर्ट है जो हुगली रिवर पे ही है, जिसका नाम है कोलकाता। और जो एक महत्वपूर्ण सिटी है, वो हुगली रिवर पे ही बसी हुई है, जिसका नाम है कोलकाता। कोलकाता, वो हुगली रिवर पे ही बसी हुई है। तो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमने इस क्वेश्चन से देख ली, किस हिसाब से क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी देख लिया, कैसे ट्रिब्यूटरी पे पूछ सकता है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी आपसे, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फेमस फॉर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली। यहाँ पे साइलेंट वैली के बारे में बात कर रहा है कि साइलेंट वैली क्या है, और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली है वो कहाँ पे आपके पाए जाते हैं, गोवा में, कर्नाटक में, या आपके केरल में। गोवा, कर्नाटक या केरल में कहाँ पे पाए जाते हैं साइलेंट वैली आपकी। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। पहला ऑप्शन है आपका गोवा, दूसरा है आपका कर्नाटक, तीसरा है केरल और चौथा है आपका तमिलनाडु। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। तो देखते हैं हम अपने मैप पे साइलेंट वैली। देखो, ये रहा साइलेंट वैली। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, और ये आपका कहाँ है, ये आपका पाया जाता है केरल में। कहाँ पाया जाता है, केरला में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपने मैप पे तो देख लिया, केरला में है, यहाँ पे। ठीक है, ये किसका है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक पार्ट है। अब साइलेंट वैली के बारे में थोड़ा एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लें। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अगर साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले तो ये कहाँ सिचुएटेड है, इसकी अगर लोकेशन देखी जाए तो इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन है नीलगिरी हिल्स इन केरला। केरला, ठीक है। टोटल एरिया कितनी कवर करता है, अगर ये टोटल एरिया की बात की जाए, कितना टोटल एरिया कवर करता है केरल में, तो 89.52 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया कवर करता है। और ये इंटायर पार्ट, पूरा जो ये पार्ट है वो सराउंडेड है किसके द्वारा, एक बफर जोन के द्वारा सराउंडेड है, प्रोटेक्टेड द फ्लोरा एंड फोना। जो यहाँ की फ्लोरा एंड फोरा है, यहाँ की फ्लोरा एंड फोना है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चारों ही मतलब एक बफर जोन से सराउंडेड है। जैसे ये समझ लो नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, इसके चारों तरफ एक बफर जोन सा बना हुआ है। और बफर जोन, ये एक बफर जोन बना हुआ है क्योंकि यहाँ की फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करने के, फ्लोरा मतलब जो भी प्लांट्स हैं, फौना मतलब जो भी एनिमल्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये लास्ट रिमेनिंग रेन फॉरेस्ट ऑफ केरला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम, ये क्या है,
ये पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स है, तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के 6 नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट हैं, तो उनमें से आपको ऑप्शन दिए थे कौन कौन से हैं। इससे पहले भी मैं बता चुका, जैसे कि आपका बांदीपुर नेशनल पार्क है, कर्नाटक में है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। और आपके दो और, मुकुर्थी नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है। ये सब क्या है, नागरहोल नेशनल पार्क है। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, इनमें से कौन से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं, तो आपको आना चाहिए समझ में। तो चलिए, बाकी हमने देख लिया केरल में है ये, यहाँ पे केरल में ही है। सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ आपको मिलेगी केरल में ही, अगर देखा जाए तो क्या है आपको सबसे हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुला, भारत की जो इंडिया है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक मिलेगी, जिसका नाम क्या है, अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी कहाँ है, अनाईमली की पहाड़ियों पे है। और दूसरी सबसे डोडा बेटा है, जो नीलगिरी हिल्स पे वेस्ट है, हमने देख चुके थे। अच्छा, अब यहाँ के हम फॉरेस्ट की बात कर लें, तो मोस्ट प्रोटेक्टेड एंड अनटच्ड एरिया ऑफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि ये पूरा साउथ वेस्ट मानसून की चपेट में आता है। सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून केरला पे हिट करती है, इसके बाद इस डायरेक्शन में ऐसे बढ़ती है। ठीक है। तो इन साउथ वेस्ट घाट, द साइलेंट वैली नेशनल पार्क कम अंडर द वेस्टर्न घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को डिक्लेयर्ड पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट वर्ल्ड हेरिटेज। यूनेस्को ने वेस्टर्न घाट को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया, तो साइलेंट वैली भी उसके अंडर आ जाता है। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा केरला। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो साइलेंट वैली के बारे में देखा, और भी हमने इंफॉर्मेशन देखी। नीलगिरी हिल्स पार्ट है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर, जो नीलगिरी हिल्स हैं आपकी, जो नीलगिरी हिल्स हैं आपकी, ये 3 स्टेट में है। एक तो आपका कर्नाटका, केरला और आपका तमिलनाडु, 3 स्टेट में पाई जाती नीलगिरी हिल्स, और वेस्टर्न घाट का पार्ट है, बायोस्फीयर रिजर्व है। इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 1986 में बनाया गया था। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था। ठीक है। अब आपके लिए काम है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, एक मैप बनाइए, उन पे लोकेशन उनकी डिनोट करिए और उनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है किसी हिसाब से। आपसे बायोस्फीयर की डेफिनेशन, बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, ये सब क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन आगे आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। फिलहाल आप इन पे एक मैप बनाइए और इनकी डेफिनेशन देखिए, 1 पेज में आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी में देख लो, यहाँ पे इट इज द लास्ट रिमेनिंग फॉरेस्ट ऑफ केरला, ये दी गई है। इट वाज अ डिक्लेयर रिजर्व फॉरेस्ट इन 1914 में इसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया था, और 1984 में इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था, साइलेंट वैली को, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली थे इसको। अब यहाँ पे इको रीजन ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे बहुत सारे आपको स्पीसीज मिलेंगे। यहाँ पे जैसे वैली फ्लावर इंक्लूड 100 फ्लावरिंग प्लांट स्पीसीज मिलती हैं आपको, 108 ऑर्चिड स्पीसीज मिलती हैं, 100 फेनलाइज मिलती हैं। तो ये सारे आपको यहाँ पे फ्लोराज मिलेंगे। लाइन टेल मकाक, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा फौना के तौर पे। टाइगर, गौर, लेपर्ड, वाइल्ड बोर, पैंथर, इंडियन कैवेट, ये सारे आपको यहाँ पे क्या है, साइलेंट वैली में आपको फौनाज दिखेंगे, मतलब एनिमल्स दिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द चंबल रिवर। चंबल रिवर के बारे में पूछा गया है कि चंबल रिवर, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं चंबल रिवर के बारे में, कहा गया है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट चंबल रिवर के बारे में करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट दिया है, इट फ्लोज इट फ्लोज टूवर्ड क्रॉस द स्टेट एंड मीटिंग द यमुना रिवर। ठीक है। पहले में कह रहा है कि ये फ्लो करती है चंबल रिवर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्दर्न, नॉर्थवर्ड क्रॉस द स्टेट, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो करती है ऐसे करके, और कह रही है मीट करती है यमुना रिवर, मतलब ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर की सहायक नदी है, ऐसा कह रहे हैं पहले स्टेट में। दूसरे स्टेट में कह रहे हैं इट इज द ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ द स्टेट। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पेरेनियल रिवर क्या होती है, इसके बाद हम बता पाएंगे कि केवल पेरेनियल रिवर ऑफ द स्टेट
राजस्थान की है कि नहीं है, और कह रहा है वो राजस्थान में जब एंटर करती है तो इसका ना ये कहाँ पे एंटर करती है, 84 सिंगड़ पे ये क्या करती है, एंटर करती है। ऐसा इन्होंने बोला है दूसरे स्टेट में। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन बताना कि इसका आंसर क्या है। फिलहाल तो हम देखते हैं चंबल रिवर के बारे में। देखो चंबल रिवर के बारे में बात की जाए तो चंबल रिवर कहाँ है। चंबल रिवर आपकी जो पास एंटर करती है वो आपकी मालवा प्लेटू से, यहाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश से निकलने के बाद ये आपकी राजस्थान में कोटा डिस्ट्रिक्ट है, कोटा डिस्ट्रिक्ट से राजस्थान में एंटर करती है। और कोटा डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर ये ट्रेवल करती है, और ट्रेवल करने के बाद फिर ये मध्य प्रदेश में एंटर करती है दोबारा। और मध्य प्रदेश में हल्का सा एंटर करने के बाद उत्तर प्रदेश में जाके इधर से एक गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, राइट ट्रिब्यूटरी, जिसका नाम है यमुना। यमुना में क्या होती है, अपना पानी सबमर्ज कर देती है। इसके बाद इधर से एक गंगा निकलती है, यमुना की देखो डायरेक्शन यहीं से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से गंगा निकलती है, और यमुना नदी है वो गंगा में जाके विलीन हो जाती है। तो ये है, ये आपकी जो रिवर है, ये रिवर है, दिस इज द चंबल रिवर। चंबल रिवर। अब चंबल रिवर के बारे में क्या है, ये तो पता लगी, चंबल रिवर मालवा के प्लेटू से यहाँ से समथिंग निकलती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, जैसे एक राजस्थान में ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बानस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बानस। जैसे एक दूसरी ट्रिब्यूटरी आपकी काली सिंध है, जो मध्य प्रदेश में ही निकलती है और राजस्थान में जाके इसमें मिलती है। दूसरी आपकी इसकी जो पार्वती रिवर है, वो भी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में मिलती है। तो ये चंबल की ट्रिब्यूटरी है। जैसे ये काली सिंध है, काली सिंध, ये रिवर कौन सी है, पार्वती रिवर है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है। और इनडायरेक्टली बोल सकते हैं चंबल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो ये तो चंबल के बारे में हो गया। अब बात कर देते हैं पेरिनियल की। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिनियल क्या होता है। जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया ना यहाँ पे पेरिनियल, तो पेरिनियल क्या होता है, पेरिनियल रिवर क्या होती है। पेरिनियल का मतलब होता है यहाँ पे बारहमासी। अब शब्द से यहीं से आपको हिंदी मीडियम वालों, बारहमासी। अब बारहमासी क्या होता है, वो नदी जिसमें 12 महीने पानी रहता है, सूखती नहीं है वो, उसे पेरिनियल रिवर कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम देखें पेरिनियल रिवर के बारे में, तो एक रिवर दैट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड पेरिनियल रिवर। मतलब कह सकते हैं ए रिवर द रिवर दैट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। ईयर, तो पूरी साल जिसमें पानी रहता है उसे पेरेनियल रिवर कहते हैं। जैसे आप पेनिनसुलर इंडिया में चले जाओगे, जैसे आपकी जितनी वेस्टर्न घाट रिवर जाती है वो पेरेनियल रिवर नहीं है, 12 मास उनमें पानी नहीं रहता है, ठीक है, मानसून पे डिपेंड करती है। तो ये पेरेनियल रिवर क्या है, जैसे हिमालयन रिवर, जैसे गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंध, ये पेरेनियल रिवर है। क्योंकि इनमें पानी क्या है, एक तो मानसून से भी प्राप्त होता है, मानसून के बाद इनमें ग्लेशियर से भी पानी आता है। ये पहाड़ों से आती हैं, ग्लेशियर से पानी आता है। तो ये क्या है, इनमें हमेशा 12 मास पानी रहता है, 12 मंथ पानी रहता है। तो इसे ये पेरेनियल रिवर कहलाती है। तो आपको पता लग गया। और पेरेनियल रिवर कौन सी है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी है। तो राजस्थान में अगर देखा जाए, राजस्थान की बात की जाए, तो राजस्थान में केवल चंबल रिवर पेरेनियल रिवर नहीं है। वहां पे कौन कौन सी रिवर पेरेनियल है, चंबल है, एक माही रिवर है। ये दोनों रिवर पेरेनियल है। माही एक इकलौती ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 बार काटती है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, एक बार काटी, राजस्थान में घुसी, फिर दोबारा काटी। इसके बाद ये क्या करती है, खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है, माही रिवर, अरेबियन सी में। ठीक है, तो माही रिवर के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई। और ये राजस्थान की एक पेरेनियल रिवर है। भाई चंबल भी राजस्थान की पेरेनियल रिवर है। और चंबल कहाँ पे, 84 सिंगर से ना घुस के, कहाँ से, कोटा डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। तो देखो इन्फॉर्मेशन तो यही हो गई। पहला ऑप्शन तो आपका सही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाती है, यमुना की ट्रिब्यूटरी। दूसरा आपका गलत हो गया,
ऑप्शन हो गया आपका ओनली पर। बाकी हम चंबल रिवर के बारे में थोड़ा जान ले तो चंबल रिवर क्या है? लेजेंडरी रिवर द फाइन मेंशन इन द एंशियंट स्क्रिप्ट, मतलब इसका नाम चमरावती था पहले एंशियंट स्क्रिप्ट में। अगर देखा जाए एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्री उठाई जाए तो उसमें इसका नाम चमरावती रिवर था, इसके बाद इसका नाम चंबल रिवर पड़ा इसके बेसिस पे ही। ठीक है, ये पेरिनल रिवर है। और कितना चंबल रिवर है जो चंबल रिवर, ये 1024 किलोमीटर ट्रेवल करती है टोटल। ठीक है, और कितने स्टेट में फ्लो करती है? 3 स्टेट में। कहाँ? मध्य प्रदेश से निकलती है राजस्थान, राजस्थान के बाद ये फिर मध्य प्रदेश में, दोबारा फिर यूपी में जाके ये अपना पानी गिरा देती है किसमें? यमुना नदी में। यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ओके, चंबल रिवर। तो ट्रिब्यूटरी ड्रेन द मालवा रीजन से, इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी आपने पढ़ी अभी, काली सिंध है और पार्वती है, ये सारी हैं जो कहाँ से निकलती है? मालवा प्लेटू से निकलती है। हाँ, यहाँ पे दो स्पेसीज ऑफ क्रोकोडाइल भी रहती हैं, जैसे आपकी मगर हो गई और एक आपका हो गया घड़ियाल। ये आपकी पाई जाती, आपकी गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन यहाँ पे पाई जाती है। आपकी 8 स्पीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल भी पाए जाते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप के स्कीमर है यहाँ पे, ऐसी इस टाइप की फौनास पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, काफी हमने चंबल रिवर के बारे में जाना, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, कितना किलोमीटर ट्रेवल करती है, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, इसके बारे में जाना, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, राइट ट्रिब्यूटरी, और ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने समझा। और कितने स्टेट में पास होती है चंबल रिवर, ये भी हमने देखा। और चंबल रिवर पेरेनियल रिवर के कॉन्सेप्ट को जाना कि पेरेनियल रिवर क्या होती है। वो 12 मासी पानी रहता है, 12 मंथ पानी रहता है, तो वो उसे पेरेनियल रिवर कहते हैं। ये भी हमने कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन की डायमेंशन की बात की जाए तो क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से पूछा जा सकता है। हिमालयन रिवर जैसे आपको पेरेनियल रिवर पूछेगा, इनमें से कौन सी पेरेनियल रिवर है, आपको सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, चंबल दे देगा, माही रिवर दे देगा, नीचे आपको 2-3 रिवर, आपको शरावती रिवर दे देगा, आपको नर्मदा रिवर दे देगा, आपको तापी दे देगा। तो कहेगा ये पेरेनियल कौन सी है? तो आप कौन सा है? नर्मदा, तापी, आपकी शरावती, ये आपकी कैसी है? ये आपकी मानसूनल रिवर है, मानसून पे डिपेंड करती हैं, इनके पानी का जो लेवल है मानसून पर डिपेंड करता है, ना कि इनका। ये पेरेनियल रिवर नहीं। पेरेनियल रिवर कौन सी है? गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, चंबल है, माही है, ये पेरेनियल रिवर है। ठीक है, तो आज हमने चंबल के बारे में जाना काफी अच्छे से, पेरेनियल का कॉन्सेप्ट भी जाना। ठीक है, और माही के बारे में भी थोड़ा जान गए कि माही इकलौती भारत की रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। अब इस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देखना है कि माही रिवर किस स्टेट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इंडिया, ये इंडिया का मैप रहा, ये देखो रफली मैप है, सीरियस मत लेना ज्यादा। तो इंडिया का ये जो आपकी यहां से मिलेगी यहां तक, ये आपकी कॉस्ट लाइन है। अब कितनी बड़ी है कॉस्ट लाइन भारत की, इस पे हम देखेंगे। फिलहाल तो आप ये बताइए सबसे लॉन्गेस्ट कॉस्ट लाइन किस स्टेट की है? अच्छा, कितने स्टेट है? सबसे पहले तो सवाल यही खड़ा होता है, कितने स्टेट है इंडिया के जो कोस्टल लाइन बनाते हैं? तो आपका गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, आपका छोटा सा गोवा हो गया, और इसके बाद आपका कर्नाटक हो गया, इसके बाद आपका केरला हो गया, और इसके बाद आपका तमिलनाडु हो गया। यहाँ से ये आपका क्या हो गया? तमिलनाडु हो गया। और इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया, एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा हो गया, फिर आपका यहाँ पे मिलेगा वेस्ट बंगाल। ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया। तो कितने स्टेट हो गए आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 स्टेट है इंडिया के जो क्या करते हैं, आपके बाउंड्री शेयर करते हैं, कोस्टल लाइन बनाते हैं। अच्छा, 8 स्टेट में 2 यूनियन टेरिटरी भी हैं, एक आपकी लक्षद्वीप हो गई, लक्षद्वीप हो गई, और एक आपकी भैया बंगाल में टेरिटरी मिलेगी, आर्कीपेलगो अभी हमने बात की थी, जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार। तो ये 2 यूनियन टेरिटरी है, और टोटल मिलाए भारत के कितने हो जाएंगे? 10
स्टेट व यूनियन टेरिटरी मिला के हो जाएंगे जो कोस्टल लाइन बनाते हैं। ये मेनलैंड इंडिया है। मेनलैंड इंडिया की बात करें तो देखो, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन तो आप इसका आंसर कीजिए, इनमें सबसे बड़ी कोस्टल लाइन किसकी है, ये भी हम मैप पे देखें, फिलहाल तो हम क्वेश्चन समझा रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट लाइन की बात करना है तो यहाँ पे कॉस्ट लाइन सबसे बड़ी किसकी है। अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी कॉस्ट लाइन है, ये आंसर देखिए। फिलहाल तो हम अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, क्या है वैसे इसका आंसर। तो हम अगर डिस्कस करें तो सबसे बड़ी कॉस्ट लाइन किसकी होगी। अब यहाँ पे कई सवाल बन सकते हैं, सबसे बड़ी कॉस्ट लाइन किसकी होगी, ऑर्डर में कॉस्ट लाइन कैसे क्वेश्चन बन सकता है, ऑर्डर में कॉस्ट लाइन के बारे में डिस्कस कर सकता है, ये सारी चीजें होंगी। फिलहाल तो हम अपने आंसर पे आते हैं। आंसर क्या है देखिए, ये है गुजरात। गुजरात की कॉस्ट लाइन सबसे बड़ी होती है, कितनी होती है, जो आपकी ये जो कॉस्ट लाइन है वो 12 आपकी कितनी है, यहाँ पे दी गई है ये 12 14.7 किलोमीटर। 12 14.7 किलोमीटर आपकी 1214.7 किलोमीटर समथिंग आपकी यहाँ पे क्या 700 मीटर होता है ये, कि समथिंग आपकी क्या मिलेगी, कॉस्ट लाइन मिलेगी गुजरात की। देखिए ये कितनी बड़ी कॉस्ट लाइन है। तो पहले नंबर पे आपका क्या लगेगा, पहले नंबर पे आपका लगेगा गुजरात। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी कॉस्ट लाइन है, 974 किलोमीटर है। और तीसरी आपको मिलेगी तमिलनाडु की, और चौथी मिलेगी आपको महाराष्ट्र की। चार तो आप ये तैयार कर लो। इसके बाद पांचवी आपको मिलेगी यूटी में, देखें तो सबसे बड़ी आपको मिलेगी अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार। तो ये पांच ऑर्डर में है आपकी, क्या है कॉस्ट लाइन की जो लेंथ के बारे में बात की तो सबसे बड़ी कॉस्ट लाइन आपकी गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है, इसके बाद तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन ये पूछ सकता है, गुजरात ना देके आपको दे दिया आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, तो आपकी दूसरे नंबर पे कौन सी है, आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ी कॉस्ट लाइन किसकी हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। तो ये ऑर्डर में है, इनको रिवाइज कर याद कर लो, जैसे भी करो, कोई एक्रोनिम इनका जो भी ट्रिक बना सकते हो ट्रिक बना लो, क्योंकि ये क्या है, ऑर्डर में याद रहेगी तो किसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। जरूरी नहीं है आप इनकी लेंथ, ये कभी नहीं पूछेगा आपसे कितने किलोमीटर कॉस्ट लाइन है। फिलहाल आपसे ये पूछ देगा सबसे बड़ी कॉस्ट लाइन कौन सी है, क्या है। अब भाई टोटल कॉस्ट लाइन की बात कर लें, भारत के टोटल कॉस्ट लाइन की बात कर लें, गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक जो कॉस्ट लाइन है भारत की, उसकी बात कर रहे हैं, कॉस्ट लाइन की बात की जाए तो कितनी है, वो है 7516.6 किलोमीटर की आपकी कॉस्ट लाइन कवर करता है भारत के, जिसमें आपके मेनलैंड आ जाएगा, जिसमें आपके अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, और जिसमें आपका लक्षद्वीप भी आ जाएगा। लक्षद्वीप भी आपको देखने को मिलेगा। अब बाकी आप देख लो, कॉस्ट लाइन को डिवाइड कर रखा है इन्होंने, जैसे केरल वाला ये पार्ट है, इसको मालवा, वो मालाहार, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मालाबार, सॉरी मालाहार बोलो, सॉरी मालाबार कॉस्ट कहते हैं। जैसे तमिलनाडु वाले कॉस्ट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल। गोवा वाले कॉस्ट, गोवा से कर्नाटक की ये कॉस्ट कॉस्ट को क्या कहते हैं, इस कॉस्ट लाइन को कहते हैं कन्नड़, कन्नड़ा। और ऊपर वाले को कोकन, कौन, कोनकड़ा, आपका ये वाला। जैसे ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को आप कहते हैं नॉर्दर्न सरकार, नॉर्दर्न सरकार, और ये वाला उत्कल कॉस्ट गुजरात उड़ीसा वाला। ठीक है, तो ये आपको कोस्टल लाइन को बांट भी रखा है। कौन सा, इधर वाला आपका बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, इधर आपका अरेबियन सी में पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन और भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देखी जाए तो वेस्टर्न घाट में कितने कोस्टल स्टेट हैं, तो आपका गुजरात आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, गोवा आ जाता है, कर्नाटक आ जाता है, केरला, और थोड़ा सा पार्ट तमिलनाडु का भी आ जाता है। और इधर आपके वेस्ट बंगाल आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है, और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आता है ईस्टर्न कोस्टल रीजन में। तो इस टाइप से आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो वो आपको डायमेंशन धीरे धीरे तय करनी है, कि इस हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, जिस हिसाब से पूछे आपके पास इंफॉर्मेशन है, मैप बेस्ट इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा कॉस्ट लाइन किसकी है, गुजरात की है, फिर आपकी आंध्र प्रदेश, फिर आपकी तमिलनाडु, इसके बाद महाराष्ट्र, और पांचवें नंबर पे आपकी अंडमान एंड निकोबार।
तो चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया? ये पूछा गया आपको इस्तोनिया के बारे में, जो आपकी बाल्टिक नेशन है। अब बाल्टिक नेशन आपके कौन कौन से बाल्टिक नेशन के पार्ट हैं, तो इस पे हमें डिस्कस करना है। कि तीन कंट्री दी गई हैं और कहा गया है इनमें से कौन सी आपकी बाल्टिक नेशन का पार्ट है। तो बाल्टिक नेशन है कहाँ पे, ये हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। बाल्टिक नेशन के बारे में हम जान लेते हैं। तो तीन दिए गए हैं आपको, इस्तोनिया, लातविया एंड लिथुआनिया। तो चलिए देखते हैं बाल्टिक नेशन के बारे में। तो देखिए वीडियो को, फिलहाल तो आप मैप पे आइए। ये आपको दिख रही है तीन कंट्री कलर्ड, इस्तोनिया, लतविया एंड लिथुआनिया। ये क्या है? ये बाल्टिक नेशन है। ये तीन कंट्री हैं जो पार्ट ऑफ बाल्टिक नेशन, ये बाल्टिक नेशन का पार्ट है। तीनों कंट्री, एस्टोनिया, लतविया एंड लिथुआनिया। अब ये लोकेशन इनकी देखें तो इनकी लोकेशन कहाँ है? इनकी लोकेशन आपको मिलेगी यूरोप में। यूरोप में आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। बाकी हम इनको देख लेते हैं, क्योंकि ये बाल्टिक सी के पास है। ये पूरा आपका सी बाल्टिक सी है, तो इसे बाल्टिक नेशन है। गल्फ ऑफ रीगा हो गई, इसकी कैपिटल भी रीगा है। ठीक है, इसकी कैपिटल विल्नियस है और इसकी तालिनिस है, कोस्टल सिटी है। इसकी लिथुआनिया की कोस्टल सिटी नहीं है। ठीक है, तो हम इनको एक मैप पे देख लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, इस मैप पे देखा जाए, वर्ल्ड मैप पे, तो प्यारा भारत, प्यारे भारत से हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेंगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलेंगे तो ये हमें दिखेंगी बाल्टिक कंट्री। और ये रही आपकी बाल्टिक कंट्री। देखिए, ये रही आपकी इस्तोनिया, और ये रही लातविया, और ये रही आपकी लिथुआनिया। लिथुआनिया की कैपिटल क्या है? विल्नियस है, और इसकी रीगा है। और इसकी क्या है? इसकी आपको कैपिटल मिलेगी ये यहाँ पे, यहाँ पे इसकी कैपिटल सिटी है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है तालियन, तालिनिन। ठीक है, इसका नाम। ये तो तीन बाल्टिक कंट्री हुई। अब देखो बाल्टिक कंट्री को आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन आपको बाल्टिक कंट्री के बारे में पूछ दिया। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इन बाल्टिक कंट्री को नॉर्थ टू साउथ लगाइए। क्योंकि अभी ये जो पार्ट है यूक्रेन की और रशिया की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा, क्या है, बहुत ही ज्यादा, ये पूरा फिनलैंड, ये पूरा ये बाल्टिक नेशन, बेलारूस, पोलैंड, ये पूरा ही बहुत ज्यादा करंट में चल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैप बेस्ड कैसे बना सकते हैं? या तो नॉर्थ टू साउथ आपको लगाने को देगा तीनों को, पहले लतविया रख देगा, लिथुआनिया, इस्तोनिया ऐसे करके रख देगा। तो आपको पता होना है, सबसे ऊपर आता है इस्तोनिया, फिर आता है लटविया, इसके बाद लिथुआनिया आता है। अब देखो, गल्फ ऑफ रीगा, ये आपको किसके दो कंट्री के बीच में मिलेगी? क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि गल्फ ऑफ रीगा किन दो कंट्री के बीच में? इस्तोनिया लतविया दे देगा, लतविया लिथुआनिया दे देगा, लिथुआनिया एस्टोनिया दे देगा। चौथा ऑप्शन आपको कुछ भी बना के दे सकता है यहाँ पे। तो ये आपको तय करना होगा कि कैसे पढ़ें इसको। ठीक है, मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे गल्फ ऑफ रीगा एस्टोनिया और लतविया के बीच में है, तो सबसे पहले एस्टोनिया, लतविया एंड लिथुआनिया पड़ता है आपका। जो भी आप ट्रिक ट्रिक बना सकते हैं उसको बनाइए। ये बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी में आपका देखो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री बाल्टिक सी से बाउंड्री टच करती हैं। तो फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, और आपका नॉर्वे हो गया। नॉर्वे बाल्टिक नेशन से, बाल्टिक सी से बाउंड्री टच नहीं करता है। केवल कौन करता है? केवल स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लतविया, या पोलैंड भी करता है आपकी बाउंड्री टच। और ये छोटा सा पार्ट आप ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, दिस इज अ, ये क्लिंगार्ड, ये रशिया का पार्ट है। ये रशिया, तो रशिया भी क्या है, बाल्टिक नेशन से बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, बाल्टिक सी से कौन कौन सी कंट्री हैं जो बाल्टिक सी से बाउंड्री टच करती हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखो, पोलैंड करता है, आपके जर्मनी करता है, पोलैंड है, रशिया है, ये छोटा। अब आप कहोगे रशिया था, रशिया यहाँ पे भी करता है, यहाँ पे भी करता है। लिथुआनिया है, लतविया है, एस्टोनिया है, फिनलैंड है, स्वीडन है। नॉर्वे बाउंड्री टच नहीं करता है। नॉर्वे बिल्कुल पूरा अटलांटिक ओशन से, नॉर्वेजियन सी से बाउंड्री टच करता है, जो पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा ये मैप है, वर्ल्ड मैप पे हमने देख लिया अच्छे से। तो चलिए वापस हम अपने सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तो हम, हमारा आंसर क्या होगा? 1 2 3 तीनों ही है। अब हमने ये भी देख लिया किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। और भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आप विचार कीजिए इस पे कि किस हिसाब से बाल्टिक नेशन पे क्वेश्चन और बनाए। कैपिटल को इनके ऑर्डर में लगाने को दे देगा, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ,
या वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। गल्फ ऑफ रिगा हमने बता दिया किन दो कंट्री के, इस्तोनिया लतविया के बीच में है। बाल्टिक सी से कौन कौन सी कंट्री बॉन्डी शेयर करती है, जैसे जर्मनी है, पोलैंड है, रशिया है, तीनों बाल्टिक नेशन है। फिनलैंड है, स्वीडन है, नॉर्वे नहीं करता, बस इतनी कंट्री करती है। तो ये सारा आपको ऐसे पढ़ना होता है। चलिए, पांच आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, पांच छह जो भी क्वेश्चन है। और काफी अच्छे क्वेश्चन थे, काफी हमें इंफॉर्मेशन पता लगी वहां से, गैदर भी की हमने। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमेशा की तरह यहीं पे आपको वीडियो की लिंक और पीडीएफ मिल जाएगी। इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको करंट न्यूज़ेस जो भी है, आर्टिकल आर्टिकल सारी चीजें मिल जाएंगी। ज्वाइन के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और यहाँ पे आपको पॉलिटी का, जो शाम को पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बेस्ड, काफी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। और वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि रिवीजन वाइज भी ये सीरीज बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको ज्वाइन करना ना भूलिए, जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।